नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अब हवाई चप्पल वालों का सड़क पर सफर करना मुश्किल, प्रियंका गांधी का केंद्र पर तंज। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में बीजेपी लाई महंगे दिन हैशटैग भी इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में एक मीडिया रिपोर्ट का भी जिक्र किया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि विमान के ईंधन से 30% महंगा हुआ पेट्रोल। घाटी के हालात पर गृह मंत्रालय की पैनी नजर, सीआरपीएफ के डीजी को कश्मीर भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को जम्मू कश्मीर भेजा है। कुलदीप सिंह एनआईए के भी डीजी हैं। पंजाब, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक में किसानों ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रोकी, यात्रियों को उठानी पड़ रही है परेशानी। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक प्रदर्शन लगातार तेज होता जाएगा। केरल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हुई। राहत बचाव के लिए सेना की ली जा रही है मदद। केरल में 2 दिनों की बाढ़ और बारिश ने 2 दर्जन से ज्यादा जिंदगी ले ली है। रविवार रात तक केरल में 26 लोगों की जान चली गई। यूपी की चोर पुलिस चोरों को पकड़ने के बजाय आपस में बांट लिए 1 लाख रुपए, सभी आरोपी गिरफ्तार। फिरोजाबाद में पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार करने के बजाय उनके पास से बरामद चोरी की रकम को आपस में बांट लिया। मामले की शिकायत पर 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। केरल में बारिश से तबाही, बांधों में बढ़ा जलस्तर, कई जिलों में अलर्ट जारी। अचन कोविल में जलस्तर बढ़ रहा है और आरहनमुला, किदंगनूर तथा ओमलूर के तटीय इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को पतनमतिट्टा जिले में बने विभिन्न राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी। बीएसएफ ने सीमा पर बढ़ाई निगरानी। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और हिंसा की घटना के बाद पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा जारी किए गए डीजी, एडीसी और सभी एसपी और आयुक्तों को भेजा गया है। चीन की हर हरकत पर होगी भारत की नजर। आर्मी ने एलएसी पर इजरायली ड्रोन हेरोन से बढ़ाई निगरानी। इजरायल से लिए ये हेरोन यूएवी मार्क 1 ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। ये 24 से 30 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम होती है। आम लोगों पर बढ़े हमले तो घाटी से रवाना हुए प्रवासी आतंकी संगठन यूएलएफ और कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने ली कुलगाम हमले की जिम्मेदारी। केंद्रीय एजेंसी और सरकार को चेतावनी देते हुए आतंकी संगठन ने कहा कि अगर कश्मीर की स्थिति में बदलाव नहीं हुआ और गैर स्थानीय लोगों को यहाँ पर बसाया गया तो इसके परिणाम खतरनाक होंगे। अगली खबर आगरा से। आगरा में बेखौफ हुए चोर, पुलिस वाले सोते रहे और थाने से 25 लाख का माल उड़ा ले गए, 6 सस्पेंड। जगदीशपुरा थाने के मालखाना मोहर्रिर प्रताप भान रविवार सुबह 9 बजे ड्यूटी पर पहुंचे। जब उन्होंने ताला खोलकर अंदर देखा तो सामान अस्त व्यस्त दिखा। बक्से का ताला भी टूटा हुआ था। उन्होंने बक्से को खोलकर देखा तो उसमें रखे 25 लाख रुपए भी गायब थे। यूपी कोर्ट में घुसकर वकील की गोली मारकर हत्या, अफरा तफरी का माहौल। यूपी के शाहजहांपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट में वकील भूपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। कल्याण के आधारवाड़ी जेल में 20 कैदी कोरोना संक्रमित, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। कल्याण इलाके के इस जेल में 20 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। दिल्ली में इस साल डेंगू से पहली मौत 2016 और 2017 में बीमारी से हुई थी 10 मौतें। गर्मी और बारिश के मौसम में डेंगू मलेरिया ज्यादा फैलता है। डेंगू से संक्रमित होने पर प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। आरएसएस ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता, सरकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। आरएसएस की ओर से कहा गया है कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ एक जिहादी हमला है। भारत सरकार बांग्लादेश की वर्तमान सरकार के साथ कूटनीति से हिंदुओं के जीवन की रक्षा करेगी। सिखों पर हमले के आरोपी हरियाणवी युवक विशाल जूद को ऑस्ट्रेलिया ने भारत निर्वासित किया। ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप मंत्री एलेक्स हॉक ने इसकी पुष्टि करते हुए कड़े शब्दों में एक बयान जारी कर बताया कि युवक को पहली फ्लाइट से भारत भेज दिया गया। राकेश टिकैत बोले, जो हिंसा करेगा वो खुद होगा जिम्मेदार। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले पर लगे रह चुका है। स्कैम नेता राकेश टिकैत ने कहा, कानून सबके लिए एक जैसा नहीं है, कानून भेदभाव कर रहा है। हत्या के मुलजिम की रेड कारपेट गिरफ्तारी हुई है, उनसे गेस्ट हाउस में पूछताछ हुई। हम चाहते हैं कि अजय टेनी पर मुकदमा दर्ज हो, बाप बेटे आगरा की जेल में बंद हो। सीएम योगी बोले, 22 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद रही सरकार। त्योहारों पर किसी के घर में भी अंधेरा नहीं होगा। सीएम योगी ने कहा कि पर्व और त्योहार बहुत से परिवारों की आय का जरिया होते हैं, लेकिन 2017 से पहले जब त्योहार आते थे तो प्रदेश में दंगे होते थे, कारोबार चौपट हो जाते थे। इस बार सरकार सभी जिलों में बराबर बिजली पहुंचाएगी जिससे कहीं अंधेरा ना हो।
हरियाणा और पंजाब के रेल यात्रियों के लिए आफत बना रेल रोको आंदोलन। 50 से भी ज्यादा ट्रेनें हुई प्रभावित। पंजाब और हरियाणा में ही 130 से ज्यादा जगहों पर रेल सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। फिरोजपुर कैंट और अंबाला कैंट डिवीजन की करीब 50 ट्रेनों पर भी किसानों के रेल रोको आंदोलन का बुरा असर पड़ा है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।